अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो हमारी लेक्चर है वो थैंक वर्सेस थैंक्स मींस द यूजेज ऑफ थैंक एंड थैंक्स। थैंक का लफ्ज हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और थैंक्स का लफ्ज हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग सर दैट हाउ कैन वी यूज द वर्ड थैंक एंड थैंक्स। वन बाय वन मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। सो लेट्स मूव। फर्स्ट हम लोगों ने बात करनी है थैंक पे कि थैंक हम लोग इस्तेमाल कहां पे कर सकते हैं। थैंक थैंक की जो पहली है वो है थैंक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। थैंक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अभी सवाल ये है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। हम लोग तो पढ़ रहे हैं कि थैंक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अभी सवाल ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट कोई माना नहीं रखते हैं। आगे बात समझ। थैंक इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इससे मुराद सिर्फ लफ्ज थैंक हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। थैंक के बाद ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लगाना है। फिर उसके बाद थैंक इज यूज्ड इन फॉर्मल लैंग्वेज। थैंक क्या है, ये फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अदबी जुबान में, रस्मी जुबान में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और फिर तीसरा है हमारे पास थैंक इज यूज फॉर एक्सेप्टेंस। कबूलियत के लिए। कैसे, अब इसकी मैं ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है। जब हम लोगों ने थैंक लिखा तो थैंक के साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, यू। आप ये मुकम्मल मीनिंग दे रहे हैं। थैंक कोई मीनिंग नहीं दे रहे है, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया है। एज अ वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ वर्ब है। लेकिन यहां पे किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ लफ्ज थैंक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम लोग। थैंक के साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ये हम लोग फॉर्मल जुबान में इस्तेमाल करते हैं थैंक यू। फिर है हमारे पास थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये दो तो मैं बता चुका हूं ट्रांजिटिव वर्ब है। सिर्फ थैंक हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। फिर दूसरा सेंटेंस है हमारे पास इट्स अ फॉर्मल, इट इज यूज फॉर्मली, इट इज यूज इन फॉर्मल लैंग्वेज, अदबी जुबान में इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी बात हमारे पास ये है एक्सेप्टेंस, कबूलियत के लिए है। मिसाल, कोई आ गया, सपोज आपका नौकर, आपका सर्वेंट या आपका स्टूडेंट, सर ये लेक्चर है आपका, आपने क्या कर ली है, उसे एक्सेप्ट कर ली है, ले ली है। फिर आपने क्या कहना है, थैंक यू या थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच। आगे बात समझ। फिर आ गए हमारे पास थैंक्स। थैंक्स को कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स। थैंक्स हमारे पास वो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कह सकते हैं, क्योंकि थैंक्स हम लोग वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट लगा दे तो और अच्छा है, अगर ना लगा दे तो नो इशू। पहला है हमारे पास ये हम लोग इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात यह है इग्नोरेंस के लिए। तीसरी बात, if we don't use object, so it gives
It gives complete sense. Complete sense. बात क्या है, थैंक्स हम लोग इनफॉर्मल, गैर अदबी, गैर रस्मी जुबान में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है इग्नोरेंस के लिए। जैसे मैंने यहां पे लफ्ज एक्सेप्टेंस का इस्तेमाल किया। एक्सेप्टेंस से क्या मुराद, किसी ने आपसे कहा सर ये ले चाय, आपने उसकी जो दावत है चाय ले ली, फिर आप उसे क्या कहोगे, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फिर है यहां पे इग्नोरेंस इज यूज फॉर, थैंक्स इज यूज फॉर इग्नोरेंस। सपोज किसी ने आपके सामने चाय रखे, आपका मूड नहीं था और आपने चाय नहीं ली, तो आप क्या कह सकते हो, थैंक्स। क्या, थैंक्स। अगर ली पी ली तो थैंक यू, नहीं ली तो इग्नोर यानी इनकार कर दिया, नहीं ली तो फिर थैंक्स। अभी थैंक्स हम लोग कितनी तरीकों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स अलॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी मैनी मैनी थैंक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंक्स अ टन, थैंक्स अ मिलियन आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो समरी है वो ये है कि थैंक यू हम लोग फॉर्मल बड़ों के साथ, असातिज़ा के साथ, और थैंक्स छोटों के साथ, शागिर्दों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू एक्सेप्टेंस के लिए, किसी ने कोई चीज पेश की खाने की, आपने एक्सेप्ट कर ली, तो फिर आपने क्या कहना है, थैंक यू, थैंक्स नहीं। फिर किसी ने आपके सामने कोई चीज पेश की, आपका मन नहीं था, जी नहीं चाह रहा था, मूड ऑफ था, तो आपने उससे इनकार किया, नहीं पीना है, नहीं खाना है, तो फिर आपने थैंक्स या मैंने थैंक्स या बंडल ऑफ थैंक्स या थैंक्स अलॉट। ये फॉर्मल लैंग्वेज में और ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक। फिर भी अगर कोई इशू था तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप लोगों से अल्तमास है कि काइंडली आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर ले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।